नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से होगा शुरू। 2 चरणों में 2 अप्रैल तक होगा सत्र का संचालन। प्रदेश के किसानों को कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच हुआ समझौता। राज्य सरकार ने केंद्र से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सत्र का पहला चरण 13 फरवरी को समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा। श्री रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बजट सत्र के लिए संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू हो गया है। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन आज राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल करेंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 तारीख को समापन समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश के युवा नेताओं से संवाद करेंगे। श्री मांडविया ने कहा कि 4 दिवसीय इस कार्यक्रम में देश और विदेश से 2500 से अधिक युवा भाग ले रहे हैं। युवा संवाद में बिहार के भी 69 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रसार भारती के वेव्स प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर पर व्यापक सराहना मिली है और इससे 5000 करोड़ रुपए का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ है। कंटेंट क्रिएटर्स को सशक्त बनाने के लिए डीडी न्यूज पर नए प्लेटफॉर्म क्रिएटर कॉर्नर्स का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि इस नई पहल का उद्देश्य रचनात्मक सामग्री को प्रदर्शित करना और इसे बढ़ावा देना है। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 1 करोड़ युवाओं को रचनाकार अर्थव्यवस्था से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। एक तरीके से ये नया एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी। 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर्स के माध्यम से आज देश में पैदा हो सकता है। इतना पोटेंशियल इस सेक्टर का है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने वेव्स का लास्ट ईयर प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, जिसमें ग्लोबली एवरीबडी हैज अप्रिशिएटेड आवर परफॉर्मेंस एंड आवर कॉन्सेप्ट। टुडे वी आर एबल टू गिव अ न्यू मार्केट टू आवर क्रिएटर। गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुए आक्रमण के 1000 वर्ष पूरा होने पर आज देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर देश के सभी शिवालयों में दीपोत्सव और ओंकार जप का आयोजन किया गया है। इधर पटना समेत राज्य के सभी शिवालयों में जलाभिषेक किया जा रहा है। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों में एक सोमनाथ की परंपरा का एक पवित्र अंश मधुबनी जिले के सौराठ में स्थित सोमनाथ महादेव मंदिर में भी है। उन्होंने प्रदेश के सभी मठ मंदिरों के प्रबंधकों से इस आयोजन में सहभागी बनने का आग्रह किया है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने केंद्र सरकार से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है। पटना में विभागीय मंत्री ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री नीबूबेन जयंती भाई बाभणिया को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से वर्तमान में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 36,85,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जो पिछली फसल की तुलना में काफी कम है। विभागीय मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुदान मद में लंबित 6,370 करोड़ रुपए की राशि शीघ्र जारी करने का भी आग्रह किया है। राज्य के किसानों को कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में किसानों को 3% ब्याज पर कृषि ऋण दिया जा रहा है। पटना स्थित कृषि भवन में इस संबंध में कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच समझौता हुआ है। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार के बीच अनुदान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 से ये व्यवस्था लागू होगी। इसके अंतर्गत प्रदेश के किसानों को
3 लाख रुपए तक कृषि ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड और अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर 1% की दर से ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। इधर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि सरकार पान उत्पादक किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री यादव ने कहा कि जल्द ही पान आयोग का गठन किया जाएगा, जिससे पान उत्पादक किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध हो सकेगा। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि हम किसानों को समय पर यूरिया, डीएपी और बीज बिल्कुल सही समय पर देंगे और उचित मूल्य पर देंगे। रियल टाइम स्टॉक मॉनिटरिंग किया जा रहा है। कालाबाजारी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। किसी भी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लोग भी इसमें पाए जाएंगे, हमारे अधिकारी भी अगर संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कहीं से किसानों के हित में कोई गड़बड़ी करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव के साथ ये पूरी बातचीत आकाशवाणी पटना के साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा में आज रात 7:52 से सुनी जा सकती है। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नालंदा के नगर आयुक्त दीपक कुमार मिश्रा को मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव बनाया गया है। वहीं शुभम कुमार नालंदा के उप विकास आयुक्त बनाए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार 9 जिलों में नए उप विकास आयुक्त की तैनाती की गई है, जबकि 7 नगर निगम में नए नगर आयुक्त की पदस्थापना की गई है। इधर राज्य सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के 71 अधिकारियों का भी तबादला कर दिया है। कुंदन कृष्णन को विशेष कार्यबल का महानिदेशक बनाया गया है। वहीं आर मल्लार वीजी को बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। राज्य सरकार छोटी नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए व्यापक अभियान चलाएगी। जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नदियों को बचाना बेहद आवश्यक है। इसके लिए नदियों की समस्याओं की पहचान कर अलग कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत जल संकट, गाद की समस्या, प्रदूषण और नदियों में संरचनाओं का निर्माण शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने कहा है कि पुलिस की वर्दी में अपराध करने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि दोषी पाए जाने पर उन्हें सेवा से 15 दिनों के अंदर बर्खास्त किया जाएगा। पटना में पुलिस मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों से समझौता नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों गयाजी, मोतिहारी, वैशाली और छपरा में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के स्तर से सामने आई आपराधिक वारदातों के खिलाफ पुलिस महानिदेशक ने नाराजगी व्यक्त करते हुए शीघ्र विभागीय कार्रवाई करने का आदेश दिया है। पुलिस महानिदेशक ने भूमि विवाद को लेकर हर शनिवार को अंचलों में होने वाली बैठक में संबंधित थानेदारों को अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया। गूगल ने राज्य के युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। पटना में उद्योग वार्ता में गूगल इंडिया के प्रतिनिधि की ओर से एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके अंतर्गत अगले 6 महीनों में लगभग 10,000 युवाओं को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि AI को हर स्तर पर लागू करना सरकार की प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और बिहार को भी सुदृढ़ AI इकोसिस्टम से विकसित करना है। प्रदेश में शहरी निकायों में सुनियोजित विकास के लिए आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का पुनर्गठन किया गया है। नगर विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरों में सुविधाओं को बढ़ाना है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी 43 शहरों के प्लानिंग एरिया का गठन किया गया है। प्राधिकरण गठन के बाद राज्य के 37 जिला आयोजना क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया। मास्टर प्लान के तहत शहर के आसपास के इलाकों को भी इसमें शामिल किया गया है। सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। सबौर राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज से न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि इसके बाद एक बार फिर तापमान में गिरावट आने की संभावना है। वहीं आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की गई है। 10 जनवरी 2026 राज्य के उत्तरी एवं दक्षिण पश्चिम भागों में शीत दिवस जैसी स्थिति रहने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। उसके बाद अगले 48 घंटों के दौरान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना है। तत्पश्चात क्रमिक गिरावट होने का पूर्वानुमान है। खगड़िया समाहरणालय परिसर में हंगामा करने के मामले में 8 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि 3 थानाध्यक्षों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में 82 लोगों को नामजद किया गया है। वहीं अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मोतिहारी में आयोजित 32वीं बिहार राज्य जूनियर बाल बैडमिंटन चैंपियनशिप में मेजबान पूर्वी चंपारण ने बालक वर्ग में वैशाली को पराजित किया है। वहीं बालिका वर्ग में बेगूसराय ने समस्तीपुर को हराया। इधर पटना में जूनियर नेशनल कुराश प्रतियोगिता शुरू हो गई है। इस चैंपियनशिप में 22 राज्यों के 800 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू परिवार पर आरोप तय। दिल्ली की अदालत ने कहा आपराधिक सिंडिकेट की तरह लालू परिवार ने किया घोटाला। दैनिक जागरण लिखता है, मुख्य सचिव का निर्देश, सोमवार और शुक्रवार को हर हाल में उपस्थित रहें अधिकारी। दैनिक भास्कर ने प्रशासनिक फेरबदल की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, 7 IAS नगर आयुक्त बने, कुंदन कृष्णन डीजी ऑपरेशन और सुनील ADG मुख्यालय। प्रभात खबर ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, AI से मजबूत करेंगे राज्य की साइबर सिक्योरिटी। आज अखबार का शीर्षक है, सूबे में शिक्षकों को सेवानिवृत्ति के दिन ही होगा सेवांत लाभ का भुगतान। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से होगा शुरू। 2 चरणों में 2 अप्रैल तक होगा सत्र का संचालन। प्रदेश के किसानों को कृषि ऋण पर 1% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच हुआ समझौता। राज्य सरकार ने केंद्र से धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की। और सर्द पछुआ हवा के प्रभाव से पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में। मौसम विभाग ने आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पश्चिम हिस्सों में शीत दिवस की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।